गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 11 साइंस फिजिक्स उसमें चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन। In previous lecture we can discuss displacement, velocity and acceleration in 2 dimension. Now today we have discussed example 4.4. The position of a particle is given by r vector is equal to 3t I cap plus 2t square j cap plus 5k cap, where t is in second and the coefficient have the proper units for r in meter. So find out velocity, acceleration of the particle and find the magnitude and direction of velocity at time t equals to 1 second. So first of all we have write position of the particle is given r is equal to 3t I cap plus 2t square j cap plus 5k cap. अब डिफरेंशिएशन फाइंड करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डी। तो डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करोगे? 3 कांस्टेंट, टी का डेरिवेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू t1, 2 कांस्टेंट, टी स्क्वायर का डेरिवेशन 2t। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने उसके रूल्स देखे थे कि भाई डेरिवेशन के अंदर जो भी पावर है वो पावर आगे मल्टीप्लीकेशन में आएगा और 1 पावर डिक्रीज होगा। तो t का डेरिवेशन होगा 1, टी स्क्वायर का डेरिवेशन होगा 2t और 5 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेशन होगा 0। तो v वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2 2 जा 4t j कैप। ये हुआ वेलोसिटी इक्वेशन। वंस अगेन v इक्वल्स टू dr बाई dt, 3 कांस्टेंट, t का डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू t1, 2 कॉमन, 2 कांस्टेंट, टी स्क्वायर का डेरिवेशन 2t और 5 तो कांस्टेंट है उसका डेरिवेशन होगा 0। फिर से उसका डेरिवेशन करो तो हमको मिलेगा एक्सेलरेशन। तो 3 कांस्टेंट है, पहले 3 के साथ t कनेक्ट था बट यहां पे अब 3 कांस्टेंट है जैसे 5 है वैसे। तो 3 का डेरिवेशन होगा 0 प्लस 4 कांस्टेंट और फिर से t का डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू t1। तो एक्सेलरेशन इज 4j कैप, एक्सेलरेशन इज 4j कैप। तो ये पोजीशन का फॉर्मूला, ये वेलोसिटी इक्वेशन, ये एक्सेलरेशन। अब हम फाइंड करें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला हमने फिर से यहां पे लिखा, v वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4t j कैप। टाइम इज गिवन, magnitude of velocity at which time? 1 second. So here t equals to 1. तो 4 1 जा 4, 4 प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप। मैग्नीट्यूड फाइंड करो तो मोड ऑफ v इक्वल्स टू वी रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन फाइंड करें तो tan थीटा इक्वल टू y कंपोनेंट बाय x कॉम vy बाई vx। इसमें vy कौन सा होगा? जो j कैप के साथ है, vy इक्वल टू 4 एंड vx इज इक्वल टू 3। तो 4 बाई 3 1.333। फिर से मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था वैसे वो लॉगरिथम टेबल जो आता है, छोटी सी बुक आती है, वो बुक में से आपको नेचुरल टेंजेंट फाइंड करना है और वो नेचुरल टेंजेंट के हिसाब से एंगल आएगा 53 डिग्री। क्योंकि साइंटिफिक कैल्सी अलाउड नहीं है। साइंटिफिक कैल्सी में आप डायरेक्ट 53 फाइंड कर सकते हो बट वो तो अलाउड है नहीं, तो आपको कंपलसरी लॉग टेबल के अंदर नेचुरल टेंजेंट फाइंड करना पड़ेगा। वो हम सिखाएंगे। थीटा इक्वल टू 53 डिग्री आएगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। Now next theory, motion in a plane with constant acceleration for 2 dimension, most important। जैसे हमने ये 3rd चैप्टर जैसा ही है पूरा चैप्टर, बट ये चैप्टर के अंदर वेक्टर आपको देखना है क्योंकि मोशन इन अ प्लेन है तो उसकी डायरेक्शन होगी। तो जैसे हमने 3rd चैप्टर में हमने 3 इक्वेशंस डिराइव किए थे विथ कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, v इक्वल्स टू v नॉट प्लस 80, d इक्वल टू v नॉट t प्लस r v d स्क्वायर,
एंड वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे डिराइव करेंगे बट इन वेक्टर फॉर्म, Now let's start. Suppose that an object is moving in xy plane and its acceleration is constant over an time interval. The average acceleration is equal to the constant value. Let's consider at initial time t equals to 0, then initial velocity is equal to v naught. And at time t equals to d, final velocity of an object is v vector. So acceleration is, we know that acceleration any change in velocity by change in time, delta v vector by delta t. Delta v means change in velocity, final minus initial, v vector minus v naught vector, divided by t minus 0. तो v minus v naught equals to at, minus v naught इस साइड ले जाओ तो फर्स्ट फॉर्मूला आपको मिला इन वेक्टर फॉर्म, v vector is equals to v naught vector plus at. in terms of component, जब हम components में लिखते हैं ना तो यहाँ पे हम वेक्टर ड्रॉ नहीं करेंगे, वेक्टर साइन हटा देनी है. तो vx is equal to v naught x plus axt. vx means x component of velocity, v naught x component of initial velocity, and ax means x component of acceleration. And same as velocity, y component, vy equals to v naught y plus a by t. T equal to 0, at time t equals to 0, initial position of an object is r naught. And at time t equals to t, final position of an object is r vector. जैसे initial velocity v naught, वैसे initial position r naught, final position is r. According to third chapter, और अभी हमने आगे भी पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. एवरेज मीन्स फाइनल और इनिशियल का एडिशन डिवाइडेड बाय 2. एवरेज हम कोई भी वैल्यू की एवरेज कैसे फाइंड करोगे, तो जितनी भी वैल्यू है उसका समेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. तो v वेक्टर प्लस v नॉट वेक्टर बाय 2, डिस्प्लेसमेंट इज d वेक्टर. And displacement means final position minus initial position, means r vector minus r naught vector, divided by time is t. So r minus r naught is equal to t multiplication में जाएगा, तो r minus r naught equal to v vector plus v naught vector by 2 into t. From equation number 1, अब equation number 1 की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो v की जगह हम क्या लिखेंगे, v नॉट प्लस ए डी प्लस v नॉट तो है ही, v नॉट 2 v नॉट डिवाइडेड बाई 2, तो 2 उसके अपन में 2 कट हो जाएगा, यानी v नॉट टी प्लस वी टी बाई 2, हाफ ए डी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया तो टी भी मल्टीप्लीकेशन में जाएगा. v नॉट प्लस v नॉट 2 v नॉट बाई 2, यानी 2 कट हो जाएगा, यानी ओनली v नॉट टी, एंड प्लस ये टी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर. आर नॉट इस साइड ले जाओ राइट साइड तो प्लस, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू आर नॉट वेक्टर प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये सेकेंड फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म, जैसे हम थर्ड चैप्टर में लिखते थे डी इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यही हुआ ना, डी इक्वल टू आर माइनस आर नॉट. In terms of components, here x component of position, x naught, x component of initial position, v naught xt plus half a xt square. वैसे y form, y is equal to y naught plus v naught yt plus half a yt square. अब हम थर्ड फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो फिर से हमने ये इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया, r minus r naught is equal to v plus v naught by 2 into t. बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन इसमें t को सब्जेक्ट बनाओ तो t का फॉर्मूला क्या आएगा, v माइनस वी नॉट बाई ए वेक्टर, v माइनस वी नॉट बाई ए वेक्टर. ये t की वैल्यू हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट की, तो t की जगह v माइनस वी नॉट बाई
एंड r माइनस r नॉट दैट मीन्स डी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे हम 10th में लिखते थे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वैसे v प्लस वी नॉट इंटू वी माइनस वी नॉट, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ले जाओ तो 2ad। जब यहाँ पे हमने स्क्वायर किया ना तो ये मैग्नीट्यूड के टर्म्स में हो गया, तो यहाँ पे हम वेक्टर नहीं ड्रॉ करेंगे, स्क्वायर होगा तो वेक्टर नहीं आएगा। तो वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2a वेक्टर इंटू डी वेक्टर। तो ऐसे हमने 3 फॉर्मूलाज डिराइव किया, v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए डी, d इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2ad। बट ऑल इक्वेशंस इन वेक्टर फॉर्म, यानी जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर वेक्टर ड्रॉ करना है आपको। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी, मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसके 3 इक्वेशंस।